Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 6th March 2025. Let's start from our first question. Look, our first question is Morocco share its border with which of the following water bodies? मोरक्को जो है वो इनमें से किन वाटर बॉडीज़ के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज मेडिटेरियन सी, सेकेंड वन इज अटलांटिक ओशियन, थर्ड वन इज कैस्पियन सी। तो आपको करेक्ट बताना है, ओके, कि मोरक्को किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इनमें से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड वन इज रॉन्ग। ओके, हाउ इज रॉन्ग? तो देखो, मोरक्को की बात करता है तो मोरक्को जो आपका है वो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका के नॉर्थ में आता है, तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, जिसके साथ क्या होता है, मेडिटेरियन सी बॉर्डर बनाती है और अटलांटिक ओशन बॉर्डर बनाती है, ठीक है, कैस्पियन सी नहीं बनाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली टू, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम मैप में देख लेते हैं थोड़ा मोरक्को को। तो देखो, ये आपका है मोरक्को, ठीक है, जो एटलस माउंटेन के पास है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से अटलांटिक ओशन है जो मोरक्को को बॉर्डर बनाती है, यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है, जो ये बॉर्डर बना रही है आपका मोरक्को के साथ यहाँ पर। ओके, तो ये आपका और इधर आपका वेस्टर्न सहारा बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? एक मोरक्को का ऑप्शन बी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी इन अटलांटिक ओशन। Now move to the next question. Look, our next question is consider the following statement regarding the territorial army. जिसको टीए कहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट इज टेरिटोरियल आर्मी इज अ मिलिट्री रिजर्व फोर्स कंपोज्ड ऑफ पार्ट टाइम वॉलंटियर हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द इंडियन आर्मी। टेरिटोरियल जो आर्मी है ये एक मिलिट्री रिजर्व फोर्स है जो एक पार्ट टाइम वॉलंटरी का काम करता है, जब कभी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी को जब उनकी ज़रूरत होती है। तो सेकेंड वन इज दिस रिक्वेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री एंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फॉर वेरियस रोल्स इंक्लूडिंग द प्लांटेशन ड्राइव्स, पेट्रोलियम सप्लाई, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ये जो टेरिटोरियल आर्मी का काम है, ये कहा जाता है कि ये रिक्वेस्ट किया जाता है मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट के द्वारा फॉर वेरियस रोल, बहुत सारे रोल के लिए, ठीक है, जैसे प्लांटेशन ड्राइव के लिए, पेट्रोलियम सप्लाई के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनको बुलाया जाता है। थर्ड वन, दे हैव पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ इंडिया वॉर सिंस द कंट्री इंडिपेंडेंस। ये अभी तक आज़ादी के बाद भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब में इनकी भागीदारी रही है, ठीक है। ये आपका बताता है टेरिटोरियल आर्मी के बारे में तीसरी स्टेटमेंट। तो बताओ, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तीनों में से? देखो, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जिसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल थ्री, ठीक है, तीनों के तीनों सही। अब देखो, अब टीए की बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो इसकी इस्टेब्लिश जो हुई थी 1949 में हुई थी, ठीक है, और ये इंडियन आर्मी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट माना जाए, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसको रिक्वेस्ट पे क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के वेरियस रोल पे उनको रखा जाता है, जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और पेट्रोलियम सप्लाई कराना, और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर प्रोटेक्शन देनी है, क्रिटिकल प्रोटेक्शन का, अगर वहाँ कुछ हार्मफुल उसको हार्म हो सकती है तो उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, इनको प्रोवाइड किया जाता है रोल। अब टीए का जो बेसिकली रोल की बात कर ली जाए तो ये रेगुलर आर्मी होती है फ्रॉम द स्टैटिक्स ड्यूटी, असिस्ट करती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन डीलिंग विद द नेचुरल क्लाइमिटीज, जैसे कहीं आपको तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, वहाँ पर इनको सर्विस को भी प्रोवाइड करने की इनके पास बुलाया जाता है, ओके। और अब तक की बात कर ली जाए तो भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें टेरिटोरियल आर्मी का भागीदारी रहा है, ओके। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ इज द क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन डिफरेंट फॉर चाइल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंपेयर टू दोज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। कह रहा है जो क्रीमी लेयर होते हैं ना, आप देखते हो रिजर्वेशन में, ओबीसी में, तो जो क्रीमी लेयर है ना उस डिफरेंट कैसे है चाइल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंपेयर करने में जो कि प्राइवेट सेक्टर में होता है।
ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका उस चीज़ को फुलफिल करता है। आपका पहला स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो डिफरेंस इन डिटर्मिनेशन बिटवीन टू सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये कहता है। नाउ द B1 इज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय चिल्ड्रन आर नेवर इन द क्रीमी लेयर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय में कहा जाता है कि चिल्ड्रन जो भी हैं वो कभी भी क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। सी कहता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट बेस्ड ऑन रैंक, फॉर प्राइवेट सेक्टर इट्स बेस्ड ऑन इनकम। अगर हम क्रीमी लेयर को डिवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसके रैंक पे ये डिसाइड होता है कि वेदर वो क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर ली जाए तो उनके इनकम पे डिसाइड होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। डी कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय चिल्ड्रन आर ऑलवेज इन द क्रीमी लेयर। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी का काम कर रहा है उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा क्रीमी लेयर में ही आते हैं, ऐसा डी ऑप्शन कह रहा है। तो बताओ क्रीमी लेयर को लेकर के जो भी उनके बच्चे होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में कैसे हैं, वो आपको बताना है, तो बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज सी। ओके, देखो होता क्या है ना कि जो भी क्रीमी लेयर कैसे डिसाइड होता है, तो देखो बात करता है कि अगर कोई पर्सन जो है, जैसे सपोज करो कि कोई ए पर्सन है, कोई ए आदमी है, वो अगर सरकारी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का काम करता है, तो उसके जो बच्चे हैं ना वो क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे वो सरकारी नौकरी के रैंक पे डिसाइड होता है, उनका पद क्या है, ठीक है। जो अगर सरकारी में है तो उनके पद पे पता चलता है कि वो क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे उनके बच्चे, ठीक है। और कोई पर्सन है, जैसे कोई आदमी है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, तो उन पे क्या होगा, उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे। वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उनकी इनकम पे डिपेंड करता है, उनकी इनकम कितनी है, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है, उनका इनकम एनुअल इनकम कितना है, सालाना इनकम कितना है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये से हम डिसाइड करते हैं कि वो वेदर उनके बच्चे जो हैं वो क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, तो जिसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।